नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कर्नाटक में लड़ाई चुनाव से ठीक पहले यूपी तक आई। कर्नाटक में हिजाब पर फैला तनाव अब यूपी तक जा पहुंचा है। चुनाव से पहले हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इस विवाद पर नेताओं की बयानबाजी ने चुनाव से इसका कनेक्शन जोड़ दिया है। यूपी में पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर बस कुछ ही घंटों के बाद मतदान शुरू होने वाला है। लेकिन ठीक एक दिन पहले नेताओं को एक नया मुद्दा मिल गया, जिस पर बयानबाजी अभी तेज हो गई है। स्कूल में हिजाब पहनने के विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। लेकिन कोर्ट के फैसले के पहले जैसा प्रदर्शन हो रहा है, नेताओं की बयानबाजियां देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, उसने सवाल खड़े कर दिए। महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही प्रियंका गांधी ने तो यह तक कह दिया कि बिकिनी हो, घूंघट हो या हिजाब, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद होना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से हिजाब विवाद का मास्टरमाइंड कांग्रेस को ही बता दिया गया। कर्नाटक बीजेपी की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। ऐसे में हिजाब पर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। क्या हिजाब राजनीतिक हंगामा करने का नया टूल किट है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। हिजाब पर विवाद के बाद बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए, मसलन कर्नाटक की लड़ाई यूपी तक क्यों आई? जी हां, चुनाव से ठीक पहले हिजाब पर विवाद क्यों? अब्बाजान, जिन्ना, पाकिस्तान और अब हिजाब पर संग्राम। कौन करना चाहता है दरअसल वोटों का ध्रुवीकरण? आरोप एक दूसरे पर तमाम दल लगा देते हैं, लेकिन असल में किसकी मंशा कटघरे में? क्या सियासी फायदे के लिए मुद्दा बना यह हिजाब? और इस पर हो रहा है अब जमकर बवाल। विद्यालय में यूनिफॉर्म जरूरी है या फिर हिजाब? एक ड्रेस कोड तो विद्यालय में बनाया जाता है, वो ज्यादा जरूरी या हिजाब ज्यादा जरूरी? जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम लड़कियों को यहां हिजाब और पढ़ाई में से एक चुनने पर विवश किया जा रहा है। इसके पीछे जहां कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को इस पूरे विवाद के पीछे का मास्टरमाइंड बता रही है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। वहाँ जो ये हिजाब का इशू कर दिया है, वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है और मल्टी कल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीज़ें लाके स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दिमाग पे असर गिरता है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर उनको कहने से कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए होते, अब तक तो सभी लोग फॉलो करते आए। के बारे में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इधर स्टेट का बात है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी इसके बारे में कुछ कहना क्या है? क्या चलता है? क्या सबके साथ सबका विकास? प्रधानमंत्री जी वन तरफ बोलते हैं, एक ही तरफ, दूसरा तरफ इस हेट स्पीच होता है, ये सब कुछ होता है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है न देश के हित में है। इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर, डिसिप्लिन पर, डिग्निटी के डिसीजन पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे
और कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे ऐसा सिंडिकेट इस देश में भी है और कुछ अगल बगल भी आसपास भी है। तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और आज इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाही साहब आपका। आशीष दीक्षित हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ये भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत है। हाजी हाफिज खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है खालिद साहब। शमा खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है मैडम आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका कौशिक साहब। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हाजी हाफिज खालिद साहब, हिजाब पर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है, ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है, इतनी राजनीति क्यों हो रही है, क्या समझ में आ रहा है? दरअसल जो यूपी का चुनाव जिसमें जो है पहले फेज में कल 58 सीटों पे पोलिंग होना है, इन्होंने यहाँ पे जो है पहले पलायन का मुद्दा उठाया, फिर मुजफ्फरनगर के दंगों का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता ने इनके ये पुराने घिसे पिटे मुद्दों को नकार दिया, क्योंकि पहले भी इस पे 3 चुनाव लड़े जा चुके हैं। बीजेपी ने 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव इस पे लड़ा और इसकी जो है नफरत की फसल को इन्होंने जो है खूब अच्छी तरीके से काटा। लेकिन जनता ने इनको इतना भरपूर समर्थन दे करके लोकसभा और विधानसभा में भेजा और इनको काम करने का पूरा अवसर दिया और डबल इंजन की सरकार यानी सेंट्रल में भी अच्छा, मैं समझ गई आपकी बात को। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, पलायन का मुद्दा, दंगे का मुद्दा पुराना हो गया तो बीजेपी हिजाब का मुद्दा उठा लाई। लेकिन मैं आपका स्टैंड जानना चाहती हूँ, क्या स्कूल में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां पर इक्वेलिटी की बात होती है, जहां पर ड्रेस कोड होता है, वहां पर हिजाब पहनकर जाना आप सही ठहराते हैं? मैडम शिल्पी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि ड्रेस कोड होता है हर कॉलेज का जो है। अगर कॉलेज के अंदर हम जा रहे हैं और बाहर से हम बुर्का या हिजाब पहन करके जा रहे हैं, अगर कॉलेज को कोई ऐतराज उसमें नहीं है तो जो बाहरी लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो गमछा डाल करके भगवाधारी जो है गमछा डाल करके आ जाते हैं और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगा करके लड़कियों को भयभीत करने का काम करते हैं, क्या कर्नाटक सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, कोई एक्शन लेगी? वो अलग बात है सर, उस पर भी आएंगे, वो अलग बात है, उस पर भी आएंगे कि ऐसी किसी भी चीज को इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या आप मानते हैं जहां पर ड्रेस कोड होता है वहां पर हिजाब का पहनकर जाना या इस जिद पर अड़ जाना सही ठहराते हैं आप? मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रही हूँ। मुस्लिम धर्मगुरु है आप, बहुत बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग होगी, बहुत लोग आपको सुनते होंगे, फॉलो करते होंगे, क्या मानना है आपका? स्पष्ट है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन का जो ड्रेस कोड है, हाँ, वो सब बच्चों को फॉलो करना होता है, हाँ, और उनको फॉलो करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन तो अगर यहाँ पर फॉलो किया गया होता तो शायद स्थिति यहाँ तक आती ही नहीं। करके कॉलेज में एक मिनट मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ अपने हिजाब को बुर्के को रिमूव कर देते हैं, उतार देते हैं और उतार करके क्लास के अंदर जो ड्रेस कोड है उस कोड में जाते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन अगर स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही ये इजाजत नहीं है तो फिर क्लास तक जाने तक ये पूरा जो बवाल मचा, वो जो वीडियो वायरल हुई उसमें हमने देखा, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ये नौबत ही फिर क्यों आन पड़ती। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, और भी बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, हिजाब पर ये विवाद इतना आखिरकार क्यों बरपा हुआ है और इसका किस तरह का चुनावी कनेक्शन? सर एक एक करके, सर सबको मौका मिलना चाहिए, तमाम पैनलिस्ट इस समय मेरे साथ मौजूद है, सबका समय महत्वपूर्ण है, एक एक करके सब अपने अपने समय में बोले। एक बार मैं जल्दी जल्दी सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। कौशिक साहब, इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ हिजाब के ऊपर? और कहा जा रहा है कि भाई एक स्कूल है, ड्रेस कोड है, वहां पर
हिजाब की जिद क्यों फिर? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मामला पहुंच चुका है, हिंदुस्तान की आलोचना की जा रही है कि देखिए यहाँ कर्नाटक में क्या करवाया जा रहा है, लड़कियों को मजबूर करवाया जा रहा है, या तो हिजाब चुने या फिर पढ़ाई। यहां तक कि मलाला यूसुफजई ने भी इस पर ट्वीट कर दिया, सवाल या निशान खड़े कर दिए इंडिया पर, इंडिया के लीडर्स पर। ये देखो, पहले तो सारे देश में कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी XYZ रह रहा हो, सबको संविधान मानने का अधिकार है, हक है और जिम्मेदारी भी है। और कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 130 के पैरा 2 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। ठीक। दूसरा लिखा है कि निजी स्कूल अपनी पसंद के आधार पर ड्रेस कोड को लेकर फैसला ले सकते हैं ताकि वे समान दिखें सारे छात्र छात्राएं और समान व्यवहार एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ करें। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है। दूसरा जो नारा लगाने वाला जो वीडियो है, इससे मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन इसकी कहानी में जानना पड़ेगा कि सबसे पहले इन बालिकाओं से मना करने में शिक्षक ने भूमिका अदा की थी। क्लास में जब ये पहनने आने लगी तो उस शिक्षण संस्थान के शिक्षक ने उनसे मना किया इस ड्रेस के लिए, तब जे स्कूल से बाहर बातें गई हैं। मुझे लगता है कि वो बालिकाएं छात्राएं न अड़ती और उसमें ऐसी व्यवस्था न होती कि बाहर जाके बातें कही जाती और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते। हाँ। तो ऐसी स्थिति आज नहीं आनी पड़ती। क्योंकि कौशिक साहब, ये आजकल का मामला नहीं है, दिसंबर 2021 का, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में ये मामला बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है और देखिए अब कहां से कहां पहुंच गया। नहीं, मैंने वही कहा कि ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से कैसे किया जाएगा। हाँ। और ऐसा नहीं है, केरल हाई कोर्ट ने हाँ। 2016 में आमना बशीर बनाम CBSE बोर्ड मामले में ये मसला उठाया था जब वो परीक्षा देने के लिए इस हिजाब को पहन के गई थी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट केरल के हाई कोर्ट ने किया है। दूसरी बात है, संविधान में हमें कहा गया है, संविधान में व्यवस्था है। हाँ। और जिस प्रदेश का मामला है उस प्रदेश का कानून कहता है, 1983 का कानून बना है, अभी नहीं बना। और 1983 में मुझे लगता है भाजपा की सरकार नहीं थी वहां कांग्रेस की सरकार थी। और सरकार किसी की भी रही हो, यदि कानून बना दिया तो हर नागरिक का दायित्व बनता है कि उसका अनुपालन किया जाए। तो जब अनुपालन नहीं हो रहा है तो इसमें भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल क्यों आ गए? हाँ। दूसरी बात, जब ये बात आती है तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को बड़ा ईमानदारी से छात्र छात्राओं को संविधान का जिक्र करना चाहिए था, संविधान का पाठ पढ़ाना चाहिए था। लेकिन कोई कहता है कि 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, उसकी हिम्मत को सलाम करते हैं, उसने इस तरीके से डट के मुकाबला किया, तो मामला फिर यही आ जाता है कि आप खुद नहीं चाहते। दूसरा, रिएक्शन का एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। यदि मुझे लगता है कि तत्कालिक जब घटना हुई और दोनों धर्मों के जिम्मेदार लोग, मौसम में कौशिक साहब, राजनेता तो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं, नहीं राजनेता मौका मिले और वो चौका मारे, और कहीं ना कहीं मसला कुछ शिल्पा राजनेता नहीं, यहाँ तो धर्मगुरुओं ने तो, अब देख रहे ना आप, हाजी खालिद साहब क्या कह रहे हैं। हाँ। इनको सुनिए आप, इनका सम्मान तरीके से सारे लोग इनकी बात मानते होंगे, लेकिन वहां तक बातें नहीं, आगे वीडियो की बातें आने जा रहे हैं, जड़ तक बात करने को कोई प्रयास नहीं कर रहा है। कि जब शिक्षक ने मना किया उस छात्रा से कि आप अंदर क्लासरूम में इसको पहन के नहीं आएगी, और ये पहला मामला नहीं है, वो ये तो वहां का समीक्षा की जाए तो लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं, वहां एक रूम है, वहां कपड़े बदलती हैं और स्कूल के बाहर आप जो करना है करिए। हाँ। और जो प्रियंका गांधी ने कहा कि बिकनी पहन के जाएंगे, महिलाओं की स्वतंत्रता, बिल्कुल है स्वतंत्रता, लेकिन किसी मंदिर में जाने के लिए, किसी शिक्षण संस्थान में जाने के लिए जो नागरिक इस देश के चाहते हैं, जो संविधान कहता है, उसके दायरे में रह के काम करेंगे। भाई ड्रेस कोड फिर किस बात के लिए मंदिर में स्कूल में पहन के बिकनी थोड़ी जाएंगे, तो उसे फॉलो किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है शमा खान जी। शमा जी, आपका क्या स्टैंड है इस पर, क्या कहना चाहेंगी आप? ये जो पूरा विवाद इस समय उठा हुआ है, सही है कि नहीं है? आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका नजरिया इस पर क्या कहता है? क्या वाकई में वहां पर मुस्लिम लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है? ज्यादती जो है वो प्रिंसिपल ने की है बच्चियों के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, क्योंकि पूरे साल में उन्हें एग्जाम में याद आया है कि हिजाब पहनकर आ रही हैं बच्चियां। उस बीच में उन्होंने कोई गाइडलाइन इशू नहीं की, एडमिशन लेने से पहले अपनी कुछ मशवरा नहीं दिया कि भाई आप बुर्खे में नहीं आएंगी, आप हिजाब में नहीं आएंगी। लेकिन जब एग्जाम थे, क्योंकि इलेक्शन आने थे और वो भी एक मोहरा है, उसी चीज का, इलेक्शन का ही किसी के कहने पर उन्होंने किया है प्रिंसिपल ने भी,
तभी ये चीज आगे बढ़ी है, वरना इतने साल से तो उन्हें कुछ नहीं हो रहा था कि भाई हिजाब में आ रही हैं बच्चियां। आने दे रहे थे वो, उन्हीं की परमिशन से तो आ रही थी वो एग्जाम में। फिर उन्होंने खुद ही उसको मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन है, उसको एक इशू बना दिया गेट बंद करके। अच्छा, अब ये कहना चाह रही है कि साल भर से समस्या नहीं हुई है, अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो अब किसी के इशारे पर यह करवाया जा रहा है। अश्विनी शाही जी, किसी के इशारे पर यह करवाया गया चुनावी लाभ के लिए, और चुनावी कनेक्शन भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। जवाब दीजिए, आखिरकार ऐसा कैसे होने दिया जा रहा है? आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके पीछे मास्टरमाइंड है, लेकिन कांग्रेस यहां पर आप लोगों का पूरी तरह से फेलियर बता रही है कि आपसे संभल नहीं पा रहा है। देखिए क्या हो रहा है मुस्लिमों के साथ कर्नाटक में। शिल्पा जी देखिए, मुद्दा जो है वो कोई समझने की बात नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर एक मुस्लिम स्कॉलर पता नहीं कुछ अलग बोल रहे हैं और हमारी मोहतरमा अभी कुछ अलग बोल रही हैं। इनको उस विवाद को जानने की जरूरत है। विवाद शुरू हुआ, अभी कौशिक जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। वहां पर जो रजिस्ट्रेशन जब हुआ था तभी से ये बताया गया था कि इस विद्यालय में ड्रेस कोड लागू है। तो अगर ड्रेस कोड लागू है तो बच्चियों को वहां प्रबंधन कह रहा है कि आप आइए बाहर से, घर से जो भी पहन कर आइए, लेकिन क्लासरूम में आप ये पहनकर नहीं जाएंगी। ये ड्रेस कोड जो है, क्योंकि जो स्कूलों में ड्रेस होता है वो समानता का अधिकार देता है, न ऊंच न नीच, न अमीर न गरीब, कुछ नहीं, सब एक बराबर विद्यार्थी होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म लगाया जाता है वहां। तो इसके लिए अब इसमें सबसे पहला ट्वीट कौन करता है? हमारे माननीय ज्योतिषी राहुल गांधी जी ने। वो देश के बहुत भारी ज्योतिषी हैं, उन्होंने इसमें सबसे पहला ट्वीट किया और राजनीतिक रंग देने का काम किया। आज ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक रंग जानबूझकर दिया जा रहा है, ये पहनना, हिजाब पहनना, ये कांग्रेस की कोशिश आप बता रहे हैं। लेकिन वो जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अकेली लड़की, ये देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, यही वो वीडियो है। ये देखिए अकेली लड़की हिजाब पहने किस तरह से वहां पर अकेले स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर दाखिल होती है, और उसके बाद फिर वहां पर अल्लाह अकबर का नारा उसकी तरफ से लगाया जाता है और दूसरी तरफ से भी नारेबाजी लड़कों की तरफ से होती है। ऐसे में सवाल फिर ये भी उठता है कि क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहीं ना कहीं ये किसी उसके पीछे किसी की शरारत है शिल्पा जी। इस पर मैं आपसे जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि चुनाव है, चुनावी मौसम है, चुनावी कनेक्शन इसके पीछे निकाला जा रहा है। देखो, अब हर घटना क्या इज इट आल्सो पॉसिबल? हर घटना को आप चुनाव से देखेंगे। 2016 का मैंने केरल का जिक्र किया, 2017 में 5 राज्यों में चुनाव थे, तो वहां मुझे लगता है क्या प्लान किया गया था। हर राज्य में कभी न कभी चुनाव होते हैं और हर घटना का आप जिक्र चुनाव से करेंगे या कोई भी राजनीतिक दल फायदा उठाना चाहता है इससे करेंगे तो मुझे लगता है व्यवस्था भंग हो जाएगी। आप लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक बात करिए ना, चुनाव का इससे क्या लेना देना। और जब आप संवैधानिक बात करेंगे, बिल्कुल सही बात करेंगे तो लोगों की समझ में आएगा। जब आप एक दूसरे का, जैसे मैंने कहा 5 लाख का इनाम क्यों दिया, फिर तो हिंदू पक्ष के लोग भी देंगे 5 लाख का, 10 लाख का इनाम का। जिन छात्रों ने जाके विरोध किया उनको हम पैसे देंगे। यहाँ विरोध वहां होना चाहिए था। जी एसटी हसन का नाम ले लीजिए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आप लोग लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि यहाँ आकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहते हैं कि हम उनको सलूट करते हैं। सलूट करने की क्या आवश्यकता थी? आप ये कहते हैं कि वहां की सरकार से मांग करते हैं कि संवैधानिक रूप से जो भी, जिसने भी कोई भी कार्रवाई करने से पहले जांच करें और जो भी जिसका दोषी हो कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। अब इसमें हिंदू और मुस्लिम कहां आ गया? हिंदू मुस्लिम कहां आता है? हिंदू मुस्लिम में ऐसा संस्थानों में होने लगेगा तो मुझे लगता है सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। चलिए ठीक है, इसमें जल्दी से आशीष दीक्षित जी, मास्टरमाइंड है क्या आप लोग? जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ प्लान किया गया क्योंकि चुनाव है। मेरी आवाज मिल रही है सर? आशीष दीक्षित जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है, कोई बात नहीं। जब तक हम उनसे संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करें, चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। महाराज जी, आप इस पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं? यह हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण कि इस मसले पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, तमाम पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी हो रही है। देखिए, सब अपने अपने विचार रख रहा है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी
और समा खान बहन बैठी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। आप देखो कि निश्चित कहीं न कहीं इसको षड्यंत्र है। सवाल हिजाब नहीं है, हिजाब के पीछे किनका षड्यंत्र है कि कैसे देश का माहौल खराब होगा। और देखो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में या सनातन संस्कृति में भी हमारी पर्दा प्रथा का वो है जी, किस प्रकार से माता सीता के पास जब रावण जाता था तो तृणधर योट कहत वैदेही, यानी तिनका के वो करके करती थी। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे वो हिजाब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके देश की सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास है। हर एक संस्थान में एक अपना ड्रेस कोड होता है। अभी देखो पिछले दिनों राजस्थान में एक विधायक टी शर्ट पहन के चला गया, उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने उसको बाहर किया कि भाई इस तरह से ड्रेस पे मत आओ। पिछले दिनों कनाडा में कोई हाफ पैंट पहन के चला गया संसद में, उसको बाहर वहां कर दिया। हर देश का हर एक संस्थान जो होती है उसका एक कोड होता है, उसका एक ड्रेस होता है और उसका सबको सम्मान करना चाहिए। वो मजहब, क्षेत्र और जाति सबसे ऊपर होता है और वो ताकि वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, जो हिजाब को लेकर के बवाल मचाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि इसमें पीएफआई या पाकिस्तान या ऐसी तालिबानी सोच के लोग हैं जो देश का माहौल उनका खराब करना उद्देश्य है। हिजाब तो बहाना है, मूल विषय देश का निशाना है। ये जिन्ना एक ऐसी मानसिकता उन बच्चों को आगे रख करके खिलवाड़ किया जा रहा है, वो जो प्रयास किया जा रहा है। अब देखो नारे एक लड़की लगा रही है, उस पे अभी मुस्लिम संस्थान ने घोषणा कर दिया हम इनाम देंगे। इसका मतलब ये है कि हर संस्थानों में चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हवा दिया जाए, पूरे देश की माहौल खराब किया जाए। और इस तरह के जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका एक, आप देखो कि मुट्ठी भर लोगों पे कहां तक अगर जो कार्रवाई होनी चाहिए था या वहीं पे कुछ करना चाहिए स्थानीय लेवल पे, जब कोर्ट में भी गया तो कोर्ट में भी लार्ज बेंच पे चला गया। तो आप सोचो कि उसकी कितनी बड़ी बात हो गई है कि छोटी चीजें जो वहां पे समाप्त किया जा सकता था कहीं ना कहीं बड़ी हो गई है। कोर्ट भी समझ रहा है कि तो मामला तो इतना बढ़ने कैसे दिया गया अश्विनी भाई जी? तो ये अगर वो वहीं पर मामला सल्टा लिया जाता, वहीं सॉर्ट आउट हो जाता या तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई वहां पर होकर निपटा दिया जाता मसले को, तो हायर बेंच तक जाने की शायद नौबत नहीं आती। सांप्रदायिक माहौल अगर बिगाड़ने की कोशिश हो रही है तो कौन कर रहा है, जैसा कि चक्रपाणी महाराज जी भी कह रहे हैं। और आप देखो कि असुद्दीन ओवैसी उसके बाद हवा वो भी दे रहे हैं कि जी वो पहन करके बुर्का पहन के आओ वोट दो और हवा देने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में ये जिन्ना मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो देश को चाहते हैं किसी भी तरीके से। अश्विनी जी इस पर जवाब दे रहे हैं। अश्विनी जी जल्दी से आपका छोटा सा इस पर क्विक रिएक्शन, उसके बाद आशीष दीक्षित हमारे साथ वापस से संपर्क में आ गए हैं, उनके पास जाऊंगी जल्दी से। शाही साहब। जी 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 देखिए शिल्पा जी, कोर्ट ने तो कुरान की प्रति मंगाई कि भाई देखना है कि पहले किताब आई कि हिजाब आया। वहां तो अभी इस्लामिक धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे पहले किताब आई फिर हिजाब आया। लेकिन वहां पर जो है मामले को बिगाड़ा गया है और इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक सोच रखने वाले कांग्रेसियों की कहीं न कहीं शरारत है इसमें, क्योंकि ये कॉलेज प्रबंधन का मामला है। जब वहां पर यूनिफॉर्म है तो इस बात को होना ही नहीं चाहिए, न तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वहां और न इस विवाद को बाहर आना चाहिए था। कांग्रेस ने किया कराया है, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है जो कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के मकसद के साथ कांग्रेस इसके पीछे की मास्टरमाइंड है। दीक्षित साहब जवाब आपका। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कल वोट पड़ने हैं और इनकी जमीन समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनके पास मुद्दे नहीं है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, भारत पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं, शमशान कब्रिस्तान पे वोट मांगते हैं। अब हिजाब आ गया। अबे हिजाब नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों किया भाई दीक्षित जी? राहुल गांधी को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास मुद्दे हैं तो राहुल गांधी को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आप हिजाब की बात नहीं, आप हिसाब की बात करिए। राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों करके इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है और उसके ऊपर प्रियंका गांधी जी ये कहती है अगर इतनी बात है, इतना प्रेम है हिजाब से, तो जहाँ आपकी सरकार है आप वहाँ पर लगाइए हिजाब। यहाँ पर जाएंगे यूनिफॉर्म खत्म किया जाता है राजस्थान में और महाराष्ट्र में। अश्विनी जी एक सेकंड, आशीष दीक्षित जी, अरे सर सुन तो लीजिए। आशीष दीक्षित जी, फिर प्रियंका गांधी तो ये भी कह रही है कि भाई वो बिकिनी पहने, वो घूंघट डाले या हिजाब पहने, ये उनका संवैधानिक अधिकार है।
ऐसे तो अगर कल को फिर बिकिनी पहनकर लड़कियां स्कूल कॉलेजेस जाएंगी, क्या कीजिएगा? शिल्पा जी पूरी बात सुन लीजिए। हमारी शिल्पा जी महाराष्ट्र में और राजस्थान में क्यों नहीं लागू करवा देती है ये बिकनी? पहले मॉडल थी, कराना चाहिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर कटाक्ष करने का काम करते हैं। अरे आप मुझे ये बताइए ना, ड्रेस कोड नाम की क्या चीज होती है कि नहीं होती है? और अगर ड्रेस कोड बनाया गया है तो उसे फॉलो करने में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? वहां पर और इन्हीं की सरकार ने एक्ट बनाया भाई 1983 में। घर से आ रही है और स्कूल प्रीमाइसेस में जो है एक अलग रूम है, वहां जाकर मैं कमरा चेक कर देती। आप उस निजाम का नाम लेके जो है वो तो बाद में हुआ ना सर। अरे आपको पता है मसला कब से? दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था, फिर 15 जनवरी को, और आते 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 मामला देखिए अभी सद तक बिगड़ चुका है, इतना संवेदनशील हो चुका है। पूरी तरीके से जमीन खिसक गई है। केवल किसी तरीके से माहौल बन जाए, किसी तरीके से सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, फिर वही उसी ट्रैक पर आ जाते हैं, घुमा फिराकर एक ही ट्रैक चुनावी एजेंडे पर आ जाते हैं। दीक्षित साहब, आप कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी का फेलियर है, या ऐसा वहां पर हो रहा है, बीजेपी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मुद्दे नहीं बचे हैं बीजेपी के पास, इसलिए कर्नाटक की लड़ाई अब यूपी तक आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल पहले चरण के चुनाव होने हैं सर। लेकिन मुद्दों की कमी आप लोगों के पास दिखाई दे रही है या फिर बीजेपी के पास? क्योंकि यहां पर इस मसले को ट्विटर पर कौन लाया? प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्या आवश्यकता थी सर? दीक्षित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क फिर से कट गया है। ठीक है, जब तक उनसे दोबारा संपर्क साधेंगे इसी सवाल के साथ। कौशिक साहब जी, आपका आंकलन इस पर क्या कहता है? नहीं, इसमें कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा और अन्य राजनीतिक दल को यह बताना पड़ेगा क्या उन लड़कों का जो भगवा दुपट्टा डाल करके लड़की का विरोध कर रहे हैं, किसी बड़े नेता ने क्या समर्थन किया है क्या? यदि एक भी नेता का नाम बड़े का बीजेपी का बता दें तो मैं इनके साथ हूं। दूसरी बात, इस देश में मैं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे इस मुद्दे के साथ आ रहे हैं। अब आप समर्थन भी नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि बीजेपी राजनीति कर रही है। मैं इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं। और दूसरा, एक खास वर्ग बड़ी संख्या में इस देश में रहता है, 80% आबादी है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। उसकी बात क्यों नहीं करेंगे आप? और उसकी आप बात करोगे तो राजनीति होने लगेगी, और राजनीति होगी नहीं लगेगी तो बीजेपी पे आरोप लगने लगेगा। यदि यही बात उस खास वर्ग की कांग्रेस करने लगे ना, समाजवादी पार्टी करने लगे, बहुजन समाज पार्टी करने लगे, वो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी राजनीति दिखती है। दूसरा, किसी भी नेता ने, जैसे प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि बिकनी पहनने का अधिकार लड़कियों को है, ये उनकी जो ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि जो उनके कद के नेता को करना चाहिए था। अरे बिकनी पहन के तो मुंबई में तमाम लड़कियां घूम रही हैं, इतनी बिकनी पहन के तमाम लड़कियां मुंबई में घूम रही हैं, पिक्चर बना रही हैं, वो एक तरीका है। लेकिन आप एक शिक्षा के मंदिर में जाकर के और ये पक्ष लें कि नहीं बिकनी पहन के भी लड़कियां जा सकती हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश को, क्या किसी भी नागरिक को ये बर्दाश्त नहीं होगा यदि आप ऐसी बात करेंगे। प्रियंका गांधी का ऐसा कहना क्या शोभा देता है? आशीष दीक्षित जी, सर ये तो होना चाहिए ना समझ में कि भाई आप किस जगह के बारे में बता रहे हैं। स्कूल के बारे में, जो एक शिक्षण संस्थान होता है जहां पर एक बकायदा ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड क्यों होता है? इसलिए तो होता है कि सब बच्चे एक समान नजर आए। शिल्पा जी, मैं समझ गया उस चिपोरी चीज को। प्रियंका जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया जाए। ठीक है, अगर वहां का ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड फॉलो होगा। प्रियंका गांधी का कहना इसलिए था कि हमारी एक प्रत्याशी लड़ रही है वहां पर हसीनापुर में, वो मॉडल है, उनकी बिक्री, उनके नाम बिक्री पहनी होगी उन्होंने कभी, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू महासभा के लोग लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं। किसने जोड़ा? फिर कांग्रेस से जोड़ा ना सर, उनकी भी फोटोग्राफ है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की नई नेता, उनके अभिनेत्री जो है नहीं, उनके पास भी है, वो भी बिक्री पहनती। तो इन सब चीजों पे मुद्दे पे चुनाव हो, इन अरे कहाँ का मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं प्रभु? शिक्षण संस्थान का मुद्दा है और आप कह रहे हैं समझाइए कि कम से कम यूं तो समझाइए कि समझ में आए। नहीं हो रही है, ठीक है सर, तर्क के साथ बात करते हैं। प्योरली क्रिमिनल केस है हिंदुत्व के नाम पर। बात हो रही है ईरान की, बात चले जा रहे हैं तुरान।
जो प्रभु श्री राम के नाम पे आतंक मचाने ये कांग्रेस वाले देश अरे को वो पहले हुआ कि बाद में हुआ, ये भी तो बताइए। बांटना और चाहते उसके हैं, बाद कोई ये निंदा लोग कर ही यही रहा काम है कर कि रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं होना सिर्फ और चाहिए। सिर्फ कांग्रेस अगर वालों हिजाब के पहन के ये किसी को चाल नहीं है, दिया जा रहा इसमें तो शरारत भगवा कांग्रेस की गमछे है, के लिए शिल्पा भी जी। वहाँ जगह नहीं है। आपकी सरकार उसे किसी ने है, इजाजत नहीं दी है हो रही सर। है। आप कब इस बात को समझेंगे? अश्विनी शाही जी, माहौल तो बिगड़ रहा है ना, लेकिन माहौल बिगड़ रहा है। शिल्पा जी, इस तरह से विवादों में आ रहा शिल्पा है। जी, मैं सहमत कंट्रोल हूं। किया जाना चाहिए था। कोई क्रिया की निचले स्तर प्रतिक्रिया पर ही नहीं कि होनी किया चाहिए। जाना शिल्पा था। जी, मैं अब कह रहा मामला हूं। कोर्ट तक जा पहुंचा, हायर बेंच तक जा पहुंचा। शिल्पा जी, कोई भगवा वहां पर गमछे की हम वकालत नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने इसका प्रतिकार किया है तो वो गलत है। कौशिक जी ने सही कहा, किसी नेता का नाम बताइए जिसने अगर उसका समर्थन किया हो। तो ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने आप को आज ये सो कॉल्ड सेकुलर बने हुए हैं। असली कम्युनल पॉलिटिक्स यही लोग करते हैं। 20% और 80% की राजनीति ये लोग करते हैं। ये लोग कभी क्यों नहीं बोलते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए शिक्षण संस्थानों में? मैं तो कह रहा हूं, प्रियंका जी ने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी महिला पत्रकार से पूछा उन्होंने कि आप स्कार्फ उतारिए, आप स्कार्फ उतारिए। तो भाई अच्छा है, वो कहने की बात है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में राजस्थान में ड्रेस कोड हटा दीजिए, महाराष्ट्र में ड्रेस हटवा दीजिए, वहां बिकनी और स्कार्फ लगवा दीजिए, आशीष तो दीक्षित, लोग पहन के आए। टू द पॉइंट जवाब। ये भी नहीं कर सकती हैं। तो ये राजनीतिक आपको हवा कर्नाटक क्यों? में दिखाई देता है, आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, ये तमाम चीजें। लेकिन जब राजस्थान की बात आती है, छत्तीसगढ़ की बात आती है, जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर आप लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। देखिए शिल्पा जी, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मामले को घुमा के पेश किया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी से TV9 के एक पत्रकार ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अपना स्कार्फ उतारिए उतारिए। तो जब उन्होंने उतार दिया, प्रियंका जी ने कहा, अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपना स्कार्फ उतारिए तो ये मैं गलत कर रही हूँ। और किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप क्या पहने और क्या नहीं पहने वो डिसाइड करे। लेकिन तो दरअसल प्रियंका बात जी फिर का ये हो स्पष्ट जाती है ना कहना कि था। कर्नाटक की लड़ाई यूपी तक लाने के पीछे क्या मंशा है। चलिए ठीक है, केवल और हमारे केवल साथ और भी चुनाव, मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हें भी केवल और मौका केवल मिलना चाहिए। हमारे चुनाव। साथ शमा खान भी लगातार जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। शमा जी, ये ध्रुवीकरण की कोशिश या फिर सांप्रदायिक माहौल को, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किसकी तरफ से हो रही है? क्या समझ में आ रहा है? आप सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बीच रहती हैं, तमाम वर्गों से लगातार टच में रहती हैं। ये तो कहा नहीं जा सकता है। हेलो, बोलिए बोलिए। जी, ये तो कहा नहीं जा सकता है कि किसकी साजिश है, बट ये प्लानिंग की लग रही, क्योंकि पूरी वीडियो बनाई गई है और वीडियो तभी बनाई जाती है जब प्लानिंग होती है कि कौन सा व्यू प्लानिंग के साथ, ओके, आएंगे, हाँ, किस तरह से आएंगे, तो हाँ। ये चीज है। नहीं, प्लानिंग के साथ कह रही है कौशिक साहब, कह रही है कि बकायदा वहां पर कैमरा था, वीडियो बनाई गई इसकी पूरी प्लानिंग के साथ। यहाँ मैं इसका खंडन कर दे रहा हूँ कि साथ है कि कैंपस में लड़के कैसे घुसे, हाँ, आउटसाइडर हैं या हाँ। इनसाइडर हैं, किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, वहाँ पर टीचर्स कहाँ थे, प्रिंसिपल कहाँ थे, डीन कहाँ थे, हाँ। बहुत बड़ी बात है ये कि ठीक है, वहाँ नहीं कोई टीचर थे वहाँ पर, उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, वो भी दिखाई दे रहा है। छोटा चलिए सा, ये सारे लोग कौशिक बैठे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं शिल्पा जी। देख रहे हैं इधर उधर भी, उनकी नजरों से पता चल तो रहा है आपके हिसाब से चुनाव की वजह से जानबूझकर वहां पर पूरा प्लान किया गया, ये कहना चाह रही है खान जी? जी जी जी, चुनाव की वजह से ही ये सारी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, तो इस तरह के मुद्दे छोटे छोटे से ये कौशिक साहब कह रही है कि हिजाब मुद्दा बना नहीं, इसे बना दिया गया। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समा खान जी सुन लीजिए, ठीक है, आप भी तमाम कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करती होंगी। मीडिया को बाकायदा स्पेशली करके फोन करके बुलाया जाता है, और छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, इस तरीके का भी कार्यक्रम जैसे रोड जाम करना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो सबसे पहले वो मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं कि हम 4 बजे वहाँ धरना देंगे या 4 बजे हम रोड जाम करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो कैमरे चल रहे हैं, ये स्पष्ट जांच करने की आवश्यकता है कि वो कैमरे मीडिया के हैं या किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के हैं। दूसरी बात, ये दिसंबर से मामला चल रहा है, जहां तक मैंने अपनी समीक्षा की है कि जब उन लड़कियों से इस ड्रेस को, हिजाब को पहनने का जब शिक्षक ने विरोध किया, तो लड़कियों ने अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों से कहा, और उन लोगों ने आकर के उस शिक्षक को उल्टा सीधा कहा।
यहां थोड़ा राजनीति होती है कि शिक्षकों का सम्मान सारे लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका करना चाहिए था। और उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में शिक्षक ने गलती की है तो बड़ा बहुत छोटा सा मामला होता, ट्वीट कर दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिख दीजिए कि साहब ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब जानती हैं कि यदि एक बच्चे को कोई टीचर पीट भी देता है, डंडा भी लगा देता है तो हाय तौबा हो जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां कोई हिटलर शाही चल रही होगी, और हिटलर शाही चल भी रही होगी शिक्षक की तो तमाम दरवाजे खुले हुए थे। ऐसा नहीं है आपके नहीं गुंडों को बुला करके और शिक्षक को धमकवाएंगे, तो लगता है कि वो क्रिया की प्रक्रिया हुई है या लगा होगा शिक्षक को। अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, आप कहिएगा लगा होगा शिक्षक को कि निश्चित तौर से कहीं मेरा ऐसा ना हो कि राजनीति हो तो उसने दूसरे वर्ग के व्यक्ति को कह दिया हो या वहां तक सूचना पहुंच गई हो। ये आप गलत बोल रहे हैं। शिक्षक के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी दूसरे का साथ नहीं लेगा गलत बात में। शिक्षक पिटेगा नहीं, शिक्षक पिटेगा आकर के नहीं लेगा तो क्या करेगा? नहीं, शिक्षक क्या करना चाहिए? आप शिक्षक की जगह होती तो क्या करते? आप बाहर जाके स्कूल के बाहर जो लोग पीटते उसको, ऐसी बात आप कर रही हैं। दरवाजा देखिए जब बंद कर रहे हैं तब अरे घर भी तो जाएगा शिक्षक, घर से आएगा भी तो शिक्षक। ऐसा मत कहिए कि आपको लगे कि एक बच्ची, आप कहिए सामाजिक कार्यकर्ता ईमानदारी से कि कोई भी वर्ग, चाहे लड़की की गलती हो चाहे लड़कों की गलती हो, संविधान के दायरे में रह करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम चाहते हैं। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये मैं भी कह रहा हूँ, एक्शन भी लेना चाहिए कि वीडियो किसने बनाई और किसी ने ऐसे कहा भी। मैंने आप जांच का विषय है, जांच होगी तो तमाम चीजें स्पष्ट हो ही जाएगी। और जब मसला कोर्ट तक पहुंच ही चुका है तो जाहिर सी बात है दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार जुड़े हुए हाजी हाफिज खालिद जी। खालिद जी, आप बस मुझे इतना बताइए, हिजाब ज्यादा जरूरी है या शिक्षा? हिजाब भी शिक्षा का ही पार्ट है मैडम। लेकिन हिजाब पहनकर किसी शिक्षण संस्थान में आना और वो भी जब वहाँ पर ड्रेस कोड हो, एक सेकंड, और अगर टीचर्स की तरफ से मना किया जा रहा है फिर भी उसको लेकर हट करना, जिद करना, और जिद का नतीजा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। फिर तो सवाल उठेगा ना। पूछना चाहूंगा शमा जी, फिर से सवाल उठेगा। मैम मेरे पास शिल्पा जी, शिल्पा जी एक लाइन का सवाल है, शमा जी जवाब दे दें। अगर हज करने कोई जाता है, हाजी साहब हज करके आए होंगे, वहाँ सफेद कपड़े में लोग जाते हैं, क्यों नहीं दूसरे कपड़े पहनते हैं? नहीं दूसरा क्योंकि वहाँ का वो एक समानता का अधिकार देता है हज करना, अमीर गरीब का फर्क मिटाता है वो सफेद कपड़ा। ठीक है, सब लोग पहन कर जाते हैं, वहाँ दूसरे कलर के कपड़े पहन के जाते हैं। समानता का अधिकार, यहाँ विरोध हो जाता है। इस बात की मांग करते हैं ना तमाम मुस्लिम्स, तमाम संख्यक की हमें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ जब मिलता है तो उसमें सिंबल की क्या आवश्यकता रह जाती है? समानता का अधिकार, इसीलिए तो ड्रेस कोड वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। शमा जी प्लीज, हाजी हाफिज से मैंने सवाल किया है, आप सब एक साथ किसी की बात नहीं है मुस्लिम यहाँ पर, इसलिए ना ठीक है। शमा जी आपकी बात आ गई है, हाजी बोल रहे हैं, हाजी साहब। पुलिस को बुलाएगा, पुलिस को पुलिस प्रशासन पुलिस को बुलाएगा अगर ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ है या किसी भी टीचर के साथ में बदतमीजी की गई है। लेकिन बाहरी लोगों को बुला करके और उनके द्वारा जय श्री राम का नारा जबरदस्ती उस लड़की के सामने, आप ये बता दीजिए कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? पहले जो फर्स्ट पार्ट हुआ है जहाँ से मामले की पूरे विवाद की पूरी शुरुआत हुई है, उसको बारे में आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? नहीं, विरोध जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी तत्व हैं, जो आकर के जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो हम हाजी साहब का विरोध कर रहे हैं, जय श्री राम जब का उन विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को विरोध कर रहे हैं, रोका गया टीचर्स की तरफ से, मना किया गया, तो वो जो जिद पर अड़ी उस पर आप क्यों नहीं कुछ कहना चाह रहे? सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, अश्विनी शाही जी आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर वो लोग बाहरी तत्व हैं, अगर वहाँ ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ है तो कॉलेज प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए उन छात्राओं के ऊपर जिन्होंने जो है ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है। लेकिन बाहरी तत्वों को बुला करके और आप एक झुंड की शक्ल में और जो है भगवा वस्त्र धारण करके, अश्विनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर उन लड़कियों ने उल्लंघन किया था ड्रेस कोड का तो कॉलेज प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इस तरह से एक अकेली लड़की को घेरना और वहाँ पर नारेबाजी होना, ये
कहां तक जायज है, इसका वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर लड़कियों ने वहां पर ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था तो वहां पर उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, मामला वही खत्म हो जाता। उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए शिल्पा जी, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, लड़कों के बीच में आकर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं से प्रायोजित है। इसीलिए टीएस हसन ने कहा कि 5 लाख का इनाम देंगे, और आज ओवैसी साहब उसका गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, कौशिक साहब, बीजेपी कह रही है कि भाई वो सब कुछ प्रायोजित था और इसीलिए अब इनामों की घोषणा होनी शुरू हो गई है। इस देश में इसलिए शांति शिल्पा जी नहीं रह सकती कि आपने यहाँ राजनीतिक लोग नहीं बुलाए हैं मुस्लिम धर्म से, एक धर्मगुरु बैठे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, वो भी सही बात नहीं कह पा रहे हैं, वो भी संवैधानिक बात नहीं कह पा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इस देश में समरसता कैसे आएगी? एक व्यक्ति दोनों में से ये कहने तैयार नहीं है कि हाँ संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी पक्ष ये नहीं कह रहा है कि लड़कों ने जो किया है वो सही किया है, गलत किया है, 1,00,000% गलत किया है, सारे लोगों को जेल जाना चाहिए। लेकिन उस शिक्षक को लेकिन शिल्पा जी, उस शिक्षक को धमकाने वाले लोग इस वीडियो से पहले की जो घटना हुई उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, उनको भी जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना है धार्मिक तरीके से, धार्मिक चश्मे से देखनी है इन लोगों को। बिल्कुल कोई ईमानदारी से बात नहीं होगी। और सीधी सी बात है कि यदि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया हो तो सबसे अच्छा कह दो कि भाजपा का कराया हुआ है, भाजपा ने सब कुछ करा दिया। ये सब बहुत अच्छी बात है कि जब कोई व्यक्ति छोटी गाड़ी जब टकरा जाती है, छोटी गाड़ी की गलती हो तो बड़ी गाड़ी की होती है। आप ये बताइए, न मैं न सामाजिक कार्यकर्ता न जो मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे हम सही बात नहीं कह सकते। हम भी हिंदू और मुस्लिम की बात कहेंगे। आप समा खान कर रही है गन्नी साहब, जो हमारे धर्म का मुद्दा है। अरे जब इस देश ने कोई संविधान बना दिया, उस संविधान का अनुपालन करना हिंदू मुस्लिम हर नागरिक का दायित्व बनता है। इसमें क्या हिंदू और मुस्लिम आ गया कि हमारे धर्म में ये है, उनके धर्म में ये है? तो फिर क्या समस्या है? मुस्लिम की बात हमने छेड़ी नहीं है यहाँ पर। आप अपने मुंह से, अपने दिमाग से बना रहे हैं। नहीं, मैं क्या बना रहा हूँ? आप ही ने अभी कहा, अभी आप ही ने मैडम, अभी आपने ये कहा वीडियो कैसे बना, कैसे रन, ये आप ही कह रही हैं। आपने एक बार ये नहीं कहा। अरे आप ये कहती कि दोनों पक्ष से जिसके जो भी गलत करेगा। दूसरी बात सुनिए मैडम, इस देश में आप रह रहे हैं, इस देश में हर वर्ग रह रहा है संविधान के दायरे में रह करके। सुनिए, अरे आप सुन लीजिए, आप फिर आप सब पे आरोप। इस देश में हर नागरिक रह रहा है, संविधान के दायरे में रह करके ही रहेगा। जो नियम कानून बने हैं उसको तोड़ेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। इस बात को आप मानिए, इस बात को आप मानिए। आपका पक्ष यदि गलत है तो गलत है, हिंदू पक्ष का व्यक्ति गलत है तो गलत है, जो गलत है वो गलत है, कोई भी हो। दीक्षित जी, जो गलत है वो गलत है, जैसे कि कौशिक साहब कह रहे हैं। और धर्म से ऊपर संविधान के तहत, संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं ना देश में, अगर उसके तहत कार्रवाई हो तो अच्छी बात है ना। तो फिर इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द चीजों को लाने की आवश्यकता क्या है? शिल्पा जी, कार्रवाई होनी चाहिए, उन लड़कों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतनी तरीके से महिला पे, एक अकेली महिला लोगों को ताक पे रखा। इसकी एक जांच होनी चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान का रंग नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कर्नाटक की बात को यहाँ पर लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दे पे हो, और कांग्रेस पार्टी यह चाहती है, आदरणीय प्रियंका गांधी भी चाहती है कि मुद्दों पे लड़ा जाए। अब हिजाब पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है, कब्रिस्तान संतान पे बात हो रही है। आशीष जी से मेरा एक सवाल है। आशीष जी, आपको जानकारी कहां से हो गई कि वहां कर्नाटक में क्या हुआ है? क्या मीडिया है, सोशल मीडिया है, जानकारी नहीं होगी? तो मीडिया में किसने दिया शुरू में? आप समीक्षा करिए, कोई एक खास वर्ग, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार उनकी है, उनको कार्रवाई। अच्छा, सब सरकार कार्रवाई करेगी? यानी एक व्यक्ति आकर के उत्तर, अरे सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। आशीष जी सुन लीजिए ना, आशीष जी, यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में आके ओवैसी ये कहें, उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में आके ओवैसी ये कहें कि मैं उस लड़की को सैल्यूट करता हूं
और ऐसे लोगों को आक्रामक होना चाहिए, तभी हम अपना धर्म बचा सकते हैं। तो इसका विरोध ओबीसी का क्या कांग्रेस नेताओं ने किया? क्या क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने किया क्या उसका विरोध? वहां बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कट्टरता की जिस व्यक्ति ने बात की उस व्यक्ति का विरोध किसने किया? आप ये मुझे बताइए। आपने सीधे आरोप बीजेपी पे लगा दिए, तब अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले शमा खान, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, चुनाव से ठीक पहले हिजाब पर मचे इस विवाद का क्या असर पड़ेगा और शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है, ऐसे में हिजाब ज्यादा जरूरी है या फिर ड्रेस कोड के साथ फॉलो करते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करना? ये बताइए। देखिए, जिसको वोट देना है वो देंगी, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। पहली बात मैं ये बताऊंगी, क्योंकि मैं भी सिटीजन हूँ, इंडिया की एक नागरिक हूँ, और मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दूंगी कि मेरा ध्यान कहाँ भटकाया जा रहा है इस टाइम पर, कि मुद्दा बिना वजह ये बनाया जा रहा है और उठाया जा रहा है। वहाँ की सरकार खुद एक्शन ले, स्कूल जो कॉलेज है वहाँ पर भी, कि बच्चों को आपने शुरू में गाइडलाइन क्यों नहीं दी? पहले दिन ही दरवाजा बंद कर देना चाहिए था अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं हो रहा है, तो एग्जाम के वक्त में परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इस तरह की कोई कंडीशन रखी जाती है तो बच्चियां खुद अपना कॉलेज दूसरा चुनती, ठीक है, वहां पर नहीं जाती। ठीक है, आपके हिसाब से वहीं पर एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, वहीं पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और आगे भी आप इसी चीज की उम्मीद कर रही है कि न्याय होगा। हाजी हाफिज खालिद, फाइनल कमेंट आपका, धर्म के साथ इस पूरे मसले को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, क्या लग रहा है? प्रशासन को अगर किसी ने धमकाने का काम किया है, अगर प्रशासन को किसी ने धमकाने का काम किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बुला करके उस लड़के को प्रेशराइज करने का काम किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसका जो है सब लोगों को हाई कोर्ट के फाइनल डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। और जितना पाकिस्तान और हिजाब हिसाब जो है कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आशीष दीक्षित, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है उस पर ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर पूरी तरीके से जनता ने इनको हटाने का, खदेड़ने का मन बना लिया है, और इस तरीके की बातों का अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुद्दे हैं उनसे इतर आप लोग खुद जा रहे हैं। हिजाब का मुद्दा कौन लेकर आया? अब जब लेकर आए हैं तो बात तो होगी। देखिए कांग्रेस पार्टी तो मुद्दे पे खींच के ला रही है लोगों को। अच्छा, आदरणीय प्रियंका गांधी मुद्दे पे खींच के ला रही हैं। हिंदू मुसलमान पे तो ये सपा भाजपा वाले कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते ही नहीं है मुद्दे पे चुनाव हो जाए, सारे पार्टियां सपा हो जाएंगी, और सपा होने जा रही हैं। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। हिजाब पे नहीं उत्तर प्रदेश के 5 साल के इनके कार्यकालनामों के हिसाब पे। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। आपको ढेरों शुभकामनाएं। कौशिक साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, ये पूरा मसला किस तरफ आगे जाता हुआ, ये हंगामा जो बरपा हुआ है किस दिशा की तरफ इशारा करता हुआ? देखो, जब संविधान के नियम और कानून टूटेंगे इस देश में, और कोई भी वर्ग हो, तब ऐसी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और होती आई है। इस देश के इतिहास को देख लिया जाए, और ये सारे वर्गों को सोचना पड़ेगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, एक रेखा होती है। अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक रेखा होती है, सीमा होती है। उस सीमा को लांघने का प्रयास जो करेगा, तो मुझे लगता है क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। और वही होती हुई इस मामले में फिलहाल दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। कोई एक खास वर्ग है शिल्पा जी, या तो उसके साथ आरोप आप लगाएंगे। मैंने फिर कहा, किसी बीजेपी के बड़े नेता ने इसका समर्थन नहीं किया। अब्बास नकवी साहब ने भी बड़ा स्पष्ट तौर से कहा कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, गलत हुआ है। लेकिन आप फिर भी ये आरोप लगाएं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि ऐसे मसलों पर भी राजनीति होती हुई जब देखने को मिले? नहीं, वो तो देखो शिल्पा, ये तो हमेशा होता आया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। लेकिन अब ये है कि जागरूकता आ गई है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हर व्यक्ति को अपने कहने का अधिकार है। जब हम लोग शुरू में थे तो केवल अखबार ही हुआ करते थे। अखबार में भी ये होती थी, जगह मिलती थी, नहीं मिलती थी, मिल गई तो 15 दिन बाद कोई खबर छपती थी। तो अब इतना सब कुछ आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो मुझे लगता है सबको दायरे में रह के काम करना पड़ा। कर्नाटक की सूचना यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? पहले 20 साल पहले आपको कर्नाटक में क्या हो रहा है वो हो सकता है 15 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको सूचना मिल पाती। तो अब अलग व्यवस्था है, और हर राजनीतिक दल के नेता की ये जिम्मेदारी भी निहित की गई है कि आप यदि राजनीति करोगे तो उसका भी जवाब जनता देना जानती है। पर अब बीजेपी
क्या जिम्मेदारी निभाएगी अश्विनी शाही साहब? फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। देखिए, जो संवैधानिक चीजें होंगी उसको संविधान के दायरे में रखकर उसका पालन करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और अभी ये मामला चूंकि माननीय हाईकोर्ट में है तो इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड लागू है और इस पर केरल हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी दिया हुआ था, उसको भी राहुल गांधी जी को ध्यान में रखकर ट्वीट करना चाहिए था। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है इस पर, लेकिन ये ड्रेस कोड लागू रहेगा और इस विद्यालय के प्रबंधन की ये बात है, यहाँ पर छात्राओं को पालन करना चाहिए। ना तो किसी को हिजाब पहनने की इजाजत क्लासरूम में होनी चाहिए, न कोई केसरिया पटका पहनने की इजाजत होनी चाहिए। स्कूल का यूनिफॉर्म ही सर्वोपरि होना चाहिए। जो ड्रेस कोड है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। तो ऐसे मामले उठेंगे ही नहीं अगर कोई जिद ना करे, हट पर ना अड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर हिजाब पर क्या सियासी फायदे के लिए ये बवाल मचाया जा रहा है, हिजाब को जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है और कर्नाटक से ये मसला उठाकर उत्तर प्रदेश तक लाया जाना, इसके पीछे की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हुए कौन कर रहा है, किसकी ये कोशिश है, किसकी ये जरूरत है, आप लोगों को रहना होगा सतर्क। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।